सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11वीं में SPCC विषय के अंदर चैप्टर नंबर 2 प्रभावशाली पत्र व्यवहार और विभिन्न श्रेणियाँ। जैसे हमने आगे देखा कि पत्र व्यवहार विभाग के अंदर पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है और कब लिखा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं लेकिन वह प्रभावशाली होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव उसका पड़ना चाहिए। ऐसा पत्र जब लिखना है तो उसके अंदर क्या क्या लिखना चाहिए और वह कौन कौन सी शैलियाँ हैं जिनसे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पत्र का या जो भी हमने पत्र व्यवहार के अंदर जिस चीज़ के लिए पत्र व्यवहार लिखा है उसके ऊपर प्रभाव पड़े। पत्र व्यवहार हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है। आज के झड़पी जमाने के अंदर पत्र व्यवहार ने अपना स्वरूप बदला है, लेकिन महत्व उतना ही है। आज हम इस वीडियो के अंदर पत्र व्यवहार के 1 से लेकर 7 पॉइंट का अध्ययन करेंगे, जिसमें है प्रस्तावना, पत्र व्यवहार का इतिहास, पत्र व्यवहार की लाक्षणिकताएं, पत्र व्यवहार के प्रकार, वाणिज्यिक पत्र व्यवहार के अर्थ, वाणिज्यिक पत्र व्यवहार का महत्व और प्रभावशाली वाणिज्यिक पत्र व्यवहार किस प्रकार लिखा जाता है। तो आज का प्रस्तावना के अंदर पेज नंबर 7 आप अपनी जो SPP बुक्स है वो आपके सामने रखिएगा विद्यार्थी मित्रों। आज का इंटरनेट युग प्रभावशाली बहुत रहा है, लेकिन इसके अंदर स्थान और समय की जो दूरी थी वह नहीं के बराबर हो गई है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। पत्र व्यवहार के अंदर जो व्यक्ति धीरे धीरे अलग अलग माध्यमों का अलग अलग सुविधाओं की खोज होती रही है और हम उसको अपनाते गए, उस हिसाब से पत्र व्यवहार आज बहुत ही झड़पी, स्पष्ट और परिणामलक्षी बन गए। पत्र व्यवहार के अंदर जो बात लिखी जाती है वह ऑफिशियली बात होती है और वाणिज्यिक क्षेत्र के अंदर, व्यापारिक क्षेत्र के अंदर जो व्यापारिक संबंधित बातें लिखी जाती है वह भविष्य में संदर्भ रूप में भी काम आती है और उसको संभाल के रखना और संग्रहित रखने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ही उपयोगी है। तो प्रस्तावना में हमने देखा कि पत्र का महत्व किस प्रकार हमारी जिंदगी में रहता है। व्यापारिक क्षेत्र में एक अभिन्न अंग है जिसको हम व्यापार से या हमारे जीवन में से दूर नहीं कर सकते। पत्र व्यवहार बहुत ही प्राचीन रूप देखे पत्र व्यवहार का, जैसे राजा महाराजाओं के समय से लेकर के और आज का पत्र व्यवहार का रूप देखे उसने अपना स्वरूप बदला है, लेकिन पत्र के अंदर जो शैलियाँ लिखी जाती है उसमें परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन महत्व आज भी पत्र व्यवहार का उतना ही है। 1.2 जो है वह 2 पत्र व्यवहार का इतिहास। किसी भी वस्तु की समझ प्राप्त करनी हो तो हमें उसके इतिहास को थोड़ा टटोलना पड़ता है। तो यहाँ पर भी प्राचीन काल में देखें तो कई ऐसी फिल्मों में आपने या ऐसे अलग अलग माध्यमों से देखा होगा, पहले के समय में कबूतरों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर संदेशा पहुँचाया जाता था। कबूतर अपने पास रखते थे, उसके गले में या पाँव में जो भी पत्र था, चिट्ठी बांधते थे, वह पत्र का एक रूप था। प्रारंभिक पत्र लिख करके तो कबूतर को कहते थे कि आप उसी स्थल जाइए और कबूतर उसी स्थल जा करके जिस व्यक्ति या राजा महाराजाओं ने अपना संदेशा लिख करके उसको दिया था और सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचाते थे। उसके बाद आते हैं दूत, कागज चिट्ठी में भी लिखते थे, फिर कपड़े का पत्र लिखते थे और दूत आता था। एक राजा दूसरे राजा को कपड़ के अंदर इंक से लिखा हुआ, स्याही से लिखा हुआ या पेड़ के पत्तों के रस से निकाला हुआ जो इंक बना कर लिखते थे वह कपड़े के टुकड़े के अंदर लिखकर उसके ऊपर मुहर लगाते थे। ऐसी कई सारी फिल्मों में भी आपने कपड़े का पत्र व्यवहार देखा था। फिर कई सारे इतिहास से आगे देखे तो पत्तों के ऊपर भी पत्र लिखा जाता है।
केले के पत्ते जो बड़े बड़े होते थे या जिस पेड़ के बड़े पत्ते होते थे उस पत्ते के ऊपर भी पत्र व्यवहार होता था। तो इस प्रकार धीरे धीरे कागज आया, कागज के ऊपर पत्र लिखना शुरू हुआ, फिर इतना पतला कागज आया, पहले तो थोड़ा मोटा कागज आता था, फिर पतला कागज। आज आप देख रहे हो इंटरनेट के माध्यम से, SMS के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गए, सब आप जानते हो। तो प्राचीन काल से इतिहास में कबूतर से लेते हुए इंटरनेट देखे तो ये पूरा इतिहास हमारा प्रभावशाली रहा है। और फिर ब्रिटिश सरकार आई, ब्रिटिश सरकार ने भी डाक पोस्ट वगैरह शुरू किया। फिर आगे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय डाक पत्र आता था, लिफाफा आता था। और आज तो पोस्ट विभाग ने भी बहुत ही स्पीड, मतलब स्पीड पोस्ट नामक पत्र व्यवहार भी शुरू किया। बहुत जल्द सुरक्षित सामने वाले व्यक्ति के हाथ में ही पत्र जाए और वह व्यक्ति जिस व्यक्ति ने रिसीव किया है उसका भी आधार हमारे पास रहता है। भविष्य में अगर एक प्रश्न आए हमें पत्र नहीं मिला तो हम उसको आधार बता सकते हैं। इस प्रकार से आज तो आंगड़िया सर्विस है, कुरियर है। आज आप शाम को 8 बजे यहाँ से भेजो तो गुजरात के या भारत के किसी भी शहर में सुबह मिल जाता है पत्र व्यवहार कुरियर के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो पत्र व्यवहार में अपनी राबेता जिंदगी के मुजब अपनी भी स्पीड आगे बढ़ाई है, तो उसका स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आज लगभग इंटरनेट के माध्यम से ईमेल हो या SMS हो, वो तो बहुत ही जल्दी विश्व के किसी भी कोने में भी आप अपना संदेशा पत्र व्यवहार के माध्यम से भेज सकते हैं। मैंने पहले भी कहा पत्र व्यवहार का स्वरूप बदला है। इंटरनेट के अंदर मोबाइल का मैसेज हम टाइप करते वो भी पत्र का एक प्रकार, पत्र के माध्यम से हम अपना संदेशा सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। प्रारंभिक देखे हमने इतिहास के अंदर, अब देखेंगे पत्र व्यवहार की लक्षण। हर एक विषय, वस्तु या पद्धति की कोई न कोई लाक्षणिकता होती है। तो लक्षण अगर अच्छे होंगे तो पत्र व्यवहार अपने आप अपनी लाक्षणिकताओं के माध्यम से प्रचार और प्रसार होता रहता है। तो लक्षण के माध्यम से पत्र व्यवहार के अंदर जो सूचना उच्च स्थान पर दी जाती है उसी उच्च स्थान की सूचना को आधारभूत मानते हुए हम आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। पत्र व्यवहार धंधा की व्यापारिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण या अभिन्न अंग बन गया है। पत्र व्यवहार के बिना कोई भी काम होता नहीं है। मान लीजिए आप पोस्ट में जाते हो, बैंक में जाते हो या सरकारी कोई संघ में जाते हो, अपना शैक्षणिक कार्य स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो भी स्कूल का फॉर्म भरना पड़ेगा, वो भी एक पत्र है। बैंक में जाते हो, पैसा निकालने के लिए जाते हो, या तो आप चेक का इस्तेमाल करोगे या बैंक के द्वारा दिया गया फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। तो चेक भी या वो फॉर्म भी जो पावती मिलती है बैंक में से वो भी एक पत्र का है रूप में। पोस्ट ऑफिस में जाओगे आप, LIC या अन्य कोई प्रक्रिया में जाओगे तो भी आप जो फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है तो फॉर्म भी एक पत्र ही है। आप रेलवे स्टेशन में जाते हो, रेलवे स्टेशन में आप फॉर्म भरते हो, उसके बाद आपकी टिकट कंफर्म होती है, वह रेलवे स्टेशन का फॉर्म भी एक पत्र है। पत्र ने अपना स्वरूप बदला है, लेकिन बिना पत्र से आज हमारी जिंदगी में कोई काम संभव नहीं के बराबर है। एक पीढ़ी, व्यापारिक पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी को पत्र लिखती है, अपना ऑर्डर देती है, पैसों का लेन देन करके ऑर्डर में बदलाव करती है, तो भी एक पत्रों के माध्यम से ही होता है। यहाँ पर हम देखेंगे पत्रों का जो लक्षण। पहले तो संदेशा व्यवहार अति सरल एक पद्धति है, बहुत ईजी है, उसके लिए कोई हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता नहीं है। और पत्र लिखने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों को उपयोगी है। यहाँ से आप एक गांव से या शहर से किसी भी गांव या किसी भी शहर में आपको भेजना है तो दोनों व्यक्तियों के लिए, प्राप्त करने वाले के लिए और लिखने वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर इसके अंदर स्थान और समय की मर्यादा ही होती है। मान लीजिए तो 1 घंटे या 2 घंटे में भी आपको पत्र लिखकर सामने वाले व्यक्ति से उसका प्रतिभाव प्राप्त करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो स्थान और समय दोनों की मर्यादा के बाहर है। और महत्वपूर्ण है आधार। जब भी ऐसी कोई समस्या खड़ी होती है, जब ऐसा को सामने वाले व्यक्ति को गलत फहमी का शिकार होते हैं तो उस समय लिखित पत्र व्यवहार सबसे प्रमाणभूत आधार माना जाता है, जिसके आधार पर
है और अयोग्य क्या है उसकी हम जांच आराम से कर सकते हैं। फिर उसकी गोपनीयता, व्यक्ति जब पत्र लिख रहा है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उसका गोपनीय रहने का पूरा मतलब विश्वास होता है। मैंने जो पत्र लिखा, सामने वाले व्यक्ति को पत्र लिखा है और उसी व्यक्ति को पत्र मिलेगा, उसमें व्यक्ति की दोनों ओर से संपूर्ण रूप से गोपनीयता रहती है। फिर पुनः उपयोग, एक बार पत्र लिख गया, अगर उसका मान लो जैसे आपने ऑर्डर दिया, एक व्यक्ति ने दूसरी व्यक्ति को ऑर्डर दिया और ऑर्डर वो नहीं मिला, तो ऐसे संबंध में क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को रिमाइंडर या याद दिलाने के लिए स्मृति पत्र जब लिखते हो, याद दिलाने के लिए पत्र लिखते हो, तो पहला वाला पत्र जो आपके पास ऑफिस पड़ा होता है उसका संदर्भ डाल के कि हमने इस तारीख को यह पत्र लिखा था, उसका जवाब हमें वापस अभी तक नहीं मिला है, तो इसके आधार पर संदर्भ या पुनः उपयोग करने में भी पत्र हमारे काम में भविष्य में आता है। और जब पत्रों को सरलता को प्राप्त भेजा जा सकता है, पत्रों को भेजना बहुत आसान है। आज लगभग मोबाइल के अंदर SMS फ्री होते हैं, इंटरनेट बहुत मामूली चार्ज में आप अपना मैसेज सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचा सकते हो, या पत्र के माध्यम से पोस्ट कुरियर या अन्य कोई माध्यम से भी हम बहुत ही कम समय में सामने वाले व्यक्ति तक अपना संदेशा भेज सकते हैं। लेनदार और देनदार, ग्राहक और व्यापारी, क्रेता और विक्रेता, दो संस्था, दो व्यक्ति या व्यक्ति संस्था या संस्था व्यक्ति को जोड़ने वाला जो एक उत्तम माध्यम है वो है पत्र, उसकी विशिष्ट एक लक्षण होता है। और अपनी संस्था, जो भी संस्था पत्र लिखती है वह लिखित पत्र से उसकी एक छाप पड़ी हुई है, इसके माध्यम से बाजार में उसका एक इमेज बनता है और व्यापारिक क्षेत्र में उसकी प्रगति भी होती है। और प्रतिनिधित्व, संस्था के एक मौन प्रतिनिधित्व एक खड़ा होता है, जिसके माध्यम से सामने वाले कई व्यक्तियों को इस प्रकार के पत्र व्यवहार करने में बहुत ही व्यापारिक क्षेत्र में प्रगतिदायक प्रमाण होता है। अब पत्र व्यवहार के प्रकार, पत्र व्यवहार के प्रकार जो कि हमने यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम पत्र व्यवहार के प्रकार समझें। मुझे पहले समझ लेते हैं कि पत्र व्यवहार बहुत सी बातों के लिए होता है, इसलिए कि व्यापारिक क्षेत्र, इसके अलावा भी बहुत सारी विशिष्ट बातों के लिए भी पत्र व्यवहार किया जाता है। पत्र व्यवहार के अंदर जैसे यहाँ पर बताया गया है कि औपचारिक पत्र व्यवहार और अनौपचारिक पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार मुख्य रूप से दो रूप से किया जाता है। अनौपचारिक पत्र व्यवहार जब हम हमारी राबता की जिंदगी में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, सामाजिक एवं निजी संबंधों के लिए पत्र व्यवहार लिखे जाते हैं। एक पिता अपने पुत्र को पत्र लिखता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को पत्र लिखता है, तो वह इस प्रकार के पत्र होते हैं, जिसमें पहला है शुभेच्छा पत्र, फिर आश्वासन पत्र, फिर अभिनंदन पत्र और आमंत्रण पत्र। मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी का प्रसंग है और आप सामने वाले अपने सगा संबंधित व्यक्तियों को पत्र लिखते हो, तो वो आमंत्रण पत्र के अंदर आता है, जिसको अनौपचारिक पत्र, उसका कोई ढांचा निश्चित नहीं होता। जब आप अपने भाई बहन या हॉस्टल में पढ़ाई करता हो और अपने पिताजी को या भाई बहन को पत्र लिखता है, तो उसी हिसाब से उसमें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है, तो हमारे सिलेबस में ये पढ़ने का नहीं। दूसरा है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र है वह सरकारी ढांचे के माध्यम से आप लिख सकते हो, बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, जैसे रेलवे स्टेशन के अंदर आप टिकट बुक करवाने के लिए जाते हो, तो वह उसका निश्चित ढांचा फॉर्म कर देते हैं आपको, वो ढांचे के माध्यम से आपको ही उसी रेलवे स्टेशन में जाओगे जहाँ पर आप अपना फॉर्म भर के टिकट बुक करा सकते हो। वह सवाल है औपचारिक पत्र। उसके अंदर खास हमारे सिलेबस में वो वाणिज्यिक पत्र व्यवहार आते हैं, जो धंधा, व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में जो पत्र व्यवहार लिखे जाते हैं, वो हमारे अभ्यासक्रम के माध्यम से यहाँ पर उसका हम अध्ययन करें। तो हेतुलक्षी पत्र जो होते हैं, जब मान लीजिए एक व्यापारिक पीढ़ी अपना ऑर्डर दूसरी व्यापारिक पीढ़ी को देते हैं, तो उसका ढांचा ऑर्डर देते हुए पत्र, मान लीजिए एक बार ऑर्डर दिया, उसमें कुछ परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन करने के लिए दूसरा पत्र लिखा जाता है, उसका भी एक अलग ढांचा होता है, अलग शैली होती है। फिर आप ऑर्डर दे दिया, अगर कोई कारणवश ऑर्डर देने वाले पीढ़ी को ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है, तो ऐसे समय में भी कैंसल ऑर्डर इस प्रकार पत्र लिखा जाता है, उसका भी ढांचा आगे हम देखेंगे। और खास करके सरकारी
बना के और उसको आवेदन पत्र किसी भी सरकारी ऑफिसर से हमें प्रमाणीकृत करवाना होगा। आवेदन पत्र के माध्यम से नियमन पत्र बनता है, तो नियमन पत्र भी सरकारी पत्र कहा जाता है। तो नियमन पत्र के अंदर आपका जो नीति नियम होंगे, जो कंपनी चलाने से लेकर के व्यवसाय शुरू करने तक का जो पूरी प्रक्रिया होगी वो नियमन पत्र में आती है। तो नियमन पत्र भी सरकारी पत्र है। फिर पोस्ट ऑफिस हो या अन्य कोई सरकारी संस्थान हो, जैसे आपका राशन कार्ड में आप अमोदार ऑफिस में जाकर जो भी आपको बदलाव करना है, किसी का नाम ऐड करवाना है, किसी का नाम निकालना है, तो भी आपको पत्र व्यवहार करना पड़ता है। हर एक पत्र व्यवहार के बगैर हमारे जीवन में कोई काम संभव नहीं है। इलेक्शन का कामगिरी हो या कोई सोसाइटी के अंदर पानी नहीं आ रहा है, तो पानी नहीं आ रहा है तो उसके संबंधित पत्र आपको कहाँ करना पड़ेगा? नगर पालिका में जाना पड़ेगा। नगर पालिका में जाने के बाद उसका पर्टिकुलर ढांचा होता है, उसी ढांचे में पत्र लिखोगे तो सामने वाले व्यक्ति को पास एक आधार रहेगा कि आप इसी सोसाइटी में इस समस्या को लेकर हमें इस दिन जाना रहेगा। अपनी व्यक्तिगत समस्या किसी भी सरकारी अधिकारी या सरकारी ऑफिस में जाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वह हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद। बाकी जो है पेज नंबर 9 से